अभी तो मैं ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना वाटर सेवरेज का, अभी उसके ऊपर भी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा कि इनके टाउन में कितने पैसे इनके कहने पे खर्च किए गए हैं। ये चिट्टे बिट्टे इनके सारे खुलेंगे, फिर पता चलेगा इनको इन्होंने पंगा किससे लिया है। फादर ऑफ द सिटी। कभी कभार औलाद निकम्मी और बदतमीज भी हो जाती है ना, और फिर जब कोई उस औलाद से शादी करता है तो एक हद तक बाप बर्दाश्त करता है, उसके बाद कहता है भाई तुम्हारी चॉइस थी, तो अगर उन्हें जमातियों को चूज किया है तो उनकी गलती, राइट। लेकिन मैं उनको बता सकता हूँ कि भाई देखो अगली बार ये गलती नहीं करना। उस जमाने में नेमत साहब को अंदर की गलियों की परेशानी नहीं थी। मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये है कि टाउन वाले इख्तियारात सारे उनके पास हैं। प्रॉपर्टी टैक्स वो लेते हैं, रजिस्ट्रेशन टैक्स वो लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट टैक्स वो लेते हैं, रोड कटिंग चार्जेस वो लेते हैं, ट्रेड लाइसेंस भी वो लेते हैं, लेकिन कहते हैं इख्तियारात नहीं है हमारे पास। ये सारा काम काउंसिल से मंजूर कराया गया। उसी काउंसिल ने जिसने नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में शहर की सड़कों को कमर्शलाइज किया था, हमने काउंसिल से इजाज़त ली कि हम पूरे पार्क को कमर्शलाइज नहीं करेंगे। हमने कहा हम पार्क के एक हिस्से को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए इजाज़त देंगे, उसका रेंट लेंगे उनसे माहाना। वो टाउन चेयरमैन जिन्होंने अपने अपने पार्क का कुछ हिस्सा नहीं, पूरे के पूरे पार्क बंद कर दिए हैं। किसी पार्क में लिखा है फैमिली पार्क और अंदर कबड्डी हो रही है। फैमिली पार्क वो नंगे हजरात माशाल्लाह, मैं भी आपको दिखाऊंगा, वो माशाल्लाह वर्जिश भी कर रहे हैं, खेल कूद भी कर रहे हैं। एक पार्क मेरी बचपन की याद है, नाहिद सुपर मार्केट के सामने, वहाँ यूसी का दफ्तर होता है, नवाब सिराजुद्दौला पार्क कहते हैं उसको। मैंने बचपन में खेला है वहाँ पे। हमारी वालदा वहाँ करतबा बाजार जाती थी, हम गाड़ी चलाते थे, अम्मी शॉपिंग करती थी, हम टाइम गुजारने के लिए वहाँ आके बैठ जाते थे। वो टिकटॉक का ज़माना नहीं था। वो पार्क बंद कर दिया है, उस पर ऐसा माशाल्लाह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दे दिया है, उस पर पूरे नेट लगा दिए। 20 मीटर का हिस्सा डैमेज हुआ, और उसलिए डैमेज हुआ कि मैं समझाना चाहता हूं कि अगर पानी हब कनाल का इस तरह आ रहा है और नॉर्दर्न बाईपास इस जगह पर है, और नॉर्दर्न बाईपास से इस तरीके से सैलाबी रेला आता है, तो वो 20 मीटर के, क्योंकि वो क्रॉस डायरेक्शन चल रहा है, यानी कि जो उसका पानी की ग्रेविटी है वो इस तरह है, जो हब कनाल चल रही है, और जो नॉर्दर्न बाईपास का रेला है वो इस तरफ से आ रहा है, वो बीच में उसको हिट करता है। 20 मीटर का हिस्सा डैमेज होता है, और हम उसको 20 साल नहीं लगाते बनाने में। हम हंगामी बुनियादों पर काम स्टार्ट करते हैं, वही ठेकेदार, बार बार चैमगोइयाँ हो रही हैं, वही ठेकेदार कोई इजाफी खर्च लिए बगैर, कोई नए अहकामात लिए बगैर उसको काम करता है, और 48 घंटे के अंदर उस कनाल को रिपेयर कर दिया जाता है। अपने साथियों के ज़रिए, पार्टी के दोस्तों के ज़रिए अब की बार फैसला ये किया कि काम भी करेंगे, काम को दिखाएंगे भी। तो हम उस इम्प्रेशन की नफ़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तासुर ये दिया जाता था कि काम नहीं होता। हमने शारे भुट्टो पे काम किया। शारे भुट्टो के इफ्तिताह से गालिबन 1 हफ्ते पहले प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया था कि उसका स्ट्रक्चर टूट गया। तीसरा हिस्सा जो कि कायदाबाद से काठोर का है, जिसको हमें 31 दिसंबर तक ख़त्म करना है, हमारी कमिटमेंट है, वो ज़ेरे तामीर है, वो मुकम्मल नहीं हुआ, उस पर काम चल रहा है। पानी का रेला आया, गालिबन कुछ 150-200 मीटर का पोर्शन है। मेरे दोस्त भी गए थे शरारत करने के लिए, और जो शारे भुट्टो में ये 150 मीटर के पैच पे नुक्स आया जो ज़ेरे तामीर है, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। कोई इजाफी खर्चा नहीं होगा, ठेकेदार खर्चा जो है उसके अंदर। उनकी नाराज़गी इस बात से है कि मैं काम करा रहा हूँ, तो बात मैं क्या कह सकता हूँ, ख़त्म। देखो ना, बिल्कुल आपने, उनकी नाराज़गी इस बात पे कि यार ये काम क्यों करा रहे हैं। इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ था, इन पैसों को संभाल के रखेंगे और इलेक्शन से 3-4 महीने 5 महीने पहले खर्च करेंगे, और फिर बताएंगे हल सिर्फ, राइट। तो अब ये प्रोपेगेंडा वो हो गया। इंशाल्लाह इनकी इलाकों में हम काम कर रहे हैं, इनके टाउन्स में भी हम काम कर रहे हैं, और काम करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग तो हमारे बसते हैं, कराची वाले बसते हैं, इस मुल्क के शहरी बसते हैं, उनका हक है कि उनके मसाइल हल हो। इंशाल्लाह
अगर जमाती नहीं करेंगे तो पिपलिए करके दिखाएंगे इंशाल्लाह।